स्वेच्छा से नेत्रों को खोला और कहते हैं कि जब जब बहुत दिनों तक आपके जो नेत्र हैं वो बंद रहे, जो वो कुंडलिनी शक्ति है कहीं न कहीं, जब बार-बार वो आपके नेत्रों को ट्रिगर करती है या नेत्रों तक जाती है, नेत्रों को शक्ति से भरती है, तो जैसे ही कई वर्षों के बाद, कई सदियों के बाद भगवान शंकर ने अपने नेत्र खोले अखंड समाधि से, तो त्यों ही उनकी आँखों से दिव्य शक्ति से भरी हुई अश्रुओं की धारा जो है वो बहने लगी। और अश्रुओं की धारा जब बही तो कहते हैं कि भगवान शंकर की कृपा से वो जो अश्रु थे उन्होंने एक, जैसे हम कहते हैं कि एक साकार रूप ले लिया। जैसे पृथ्वी पर गिरे या जहाँ भी भगवान शंकर की कृपा प्रसाद से वो गिरे, एक बीज के जैसे वो बन गए, साकार रूप लेके। भगवान शंकर कृपा है, क्योंकि उद्देश्य तो भगवान शंकर का ही था ना कि मानव जाति के लिए जो मैं कार्य कर रहा हूँ, कल को यही रुद्राक्ष के बीज आगे चल करके शक्ति को बढ़ाने का भी काम करेंगे, कुछ ग्रहों के उपाय के लिए भी काम करेंगे। जो हम जाप करते हैं ना रुद्राक्ष की माला पे, चाहे महामृत्युंजय मंत्र का जाप है, कहीं ना कहीं रुद्राक्ष की माला पे अगर महामृत्युंजय जैसे दिव्य मंत्र का जप किया जाए तो अति फलदायी हो जाता है। बहुत सारे शास्त्रकारों का ये मत है शास्त्र के अनुसार कि एक जगह सोने की माला और एक जगह चाहे दूसरे दिव्य पदार्थों की माला हो, मोतियों की माला हो, लेकिन कई गुना फल जो है जब हम जप करते हैं रुद्राक्ष की माला पे, क्योंकि ये स्वयं भगवान शंकर के नेत्रों से वो बीज जो है, जो साकार रूप लिया था जिन बीजों ने, वो गिरे। फिर कहते हैं कि भगवान शंकर की कृपा से अपने कुछ दिव्य भक्तों को भगवान शंकर ने वो जो महाशक्ति वाले रुद्राक्ष थे, जो असली अश्रु गिरे थे भगवान शंकर के, उससे कुछ बीज जो है वो फिर भक्तों को बांटे गए। जैसे फिर वो कुछ भक्त जो है नेपाल के कुछ रीजन में वो वृक्षारोपण जो बीज डाले गए भक्तों के द्वारा, कुछ जो है वो फिर जैसे अयोध्या जी में, काशी विश्वनाथ जी में, और आज तो कई उन्हीं बीजों के द्वारा ट्रैवलिंग करते हुए जैसे म्यांमार और श्रीलंका जैसे दूसरे देशों में भी वो जो रुद्राक्ष के बीज हैं, कहीं ना कहीं जो भगवान शंकर के वो जो एक देव बीज से फिर आगे से आगे चले। लेकिन थोड़ी सी विडंबना अब ये है कि लोग भद्राक्ष को भी कई बार कुछ ऐसी और मिलती जुलती प्रजातियां हैं वो रुद्राक्ष कह के ही बेचते हैं। लेकिन जब भगवान शंकर की देवादिदेव महादेव की कृपा हुई तो वो जो दिव्य प्रजाति है, जो भगवान शंकर जी के असली रुद्राक्ष से शुरू हुए वो जो प्रजाति वृक्षों की आगे से आगे ट्रांसफ़र हुई ना, जैसे एक जगह एक बीज एक भगत ले गया, फिर से और वृक्ष से बीज गिरे, फिर से और आगे हुए ऐसे, लेकिन वो वाले वृक्ष जो उस प्रजाति से जुड़ा है।